क्या बिहार में नजर आ रही सियासी स्थिरता और विकास की आस कुछ लोगों की नजर में चुभ रही है? क्या कोई बिहार की फिजाओं में जहर घोलने की कोशिश कर रहा है? क्या यूपी बंगाल में सियासी घमासान के बीच 6 दिसंबर की तारीख को हथियार बनाकर कोई साजिश रची जा रही है? और क्या बिहार को किसी बड़ी साजिश के तहत टारगेट किया जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे घटनाक्रम की जो देखने में तो एक घटना मात्र है, लेकिन उसे लेकर जांच एजेंसियां भी बहुत सक्रिय हो गई हैं। तो याद दिलाते हैं एक तारीख, 6 दिसंबर 1992, जिसे देश धार्मिक तनाव की सबसे काली यादों में गिनता है। लेकिन आज सवाल यह उठ रहा है कि क्या एक बार फिर किसी ने इसी तारीख को हथियार बनाकर बिहार की फजाओं में जहर घोलने की कोशिश की है? क्योंकि ठीक एक दिन पहले हैदराबाद में बाबरी मेमोरियल बनाए जाने का ऐलान किया जाता है। मुर्शिदाबाद में टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाने के लिए शिलान्यास करते नजर आते हैं, जिसमें लोग अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर ईंट लेकर आते हुए दिख रहे हैं। और इसी क्रम में बिहार के मोतिहारी स्थित एक गांव में 6 दिसंबर की घटना को ना भूलने वाला एक विवादित पोस्टर लोगों के घरों के बाहर चस्पा किया जाता है, जिसे लेकर गांव वाले जमकर हंगामा करते हैं। खूब हो हल्ला होने के बावजूद वहां पुलिस आकर पूरे मामले को शांत कराती है। अब क्या यह महज एक संयोग है या इस सब के पीछे किसी का कोई मास्टर प्लान है? तो आज की स्टोरी में हम बताएंगे कि आखिर कौन कोशिश कर रहा है बिहार को अशांत करने की, और इसका फायदा बंगाल, यूपी जैसे चुनावी राज्यों को क्या मिलने जा रहा है। इस एपिसोड में हम उन आशंकाओं और कयासों पर चर्चा करेंगे जो इस घटना से जुड़ी हो सकती हैं। हम आपको बताएंगे कि आखिर इस घटना को लेकर लोगों का क्या कहना है। वहीं 6 दिसंबर की तारीख को लेकर बिहार में धार्मिक उन्माद फैलाने की साजिश किसे प्रभावित करेगी। आपको बताएंगे कि क्या बिहार को एक टेस्टिंग ग्राउंड बनाने की साजिश है, जहां से उन्माद की चिंगारी उठाकर चुनावी मैदान में झोंकी जाएगी। और आखिर क्यों जांच एजेंसियां भी इस पोस्टर लगने वाली घटना को नॉर्मल न लेते हुए उसकी गंभीरता से जांच कर रही हैं। लेकिन अपने इस वीडियो में हम आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए आज के इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं मोतिहारी के उस गांव से जो एक बार फिर से सुर्खियों में है। बता दें कि मोतिहारी के चकिया प्रखंड का एक गांव कुआवा 6 दिसंबर की सुबह जब गांव वाले उठे तो उनके घरों के बाहर चिपके थे पोस्टर, और पोस्टरों पर लिखा था 6 दिसंबर 1992, कहीं हम भूल ना जाएं, और साथ में था विवादित ढांचे का फोटो। बस यहीं से माहौल गर्मा गया। गांव वालों ने हंगामा किया, पुलिस पहुंची, पोस्टर हटाए गए और एक संदिग्ध को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। आप खुद सोचिए, जो गांव कभी पीएफआई के मास्टरमाइंड रियाज महरूफ की गिरफ्तारी के कारण सुर्खियों में रहा, जहां से अयोध्या लेकर जाने वाले शिलापट को लेकर उकसाने वाली एक पोस्ट भी डाली गई, क्या वही गांव अचानक से कैसे फिर टारगेट बन गया? क्या यह संयोग है या किसी की एक बड़ी सोची समझी साजिश? कुआवा गांव सुर्खियों में नई बात नहीं है। यही गांव है जहां रहता था पीएफआई नेटवर्क का वह शख्स रियाज महरूफ, जिसने अयोध्या ले जा रहे शिलापट को लेकर धमकी भरी पोस्ट की थी। उसकी गिरफ्तारी के बाद स्थानीय लोग शांति चाहते थे,
लेकिन ठीक एक साल बाद फिर से 6 दिसंबर को गांव को क्यों उकसाया गया? अब क्यों जांच एजेंसियां भी इस मुद्दे को हल्के में नहीं ले रही हैं? इस बाबत आपको बता दें कि पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक संगठन जिसे कई बार कट्टरपंथ, स्लीपर सेल नेटवर्क, फंडिंग पैटर्न और सांप्रदायिक उकसावे वाली गतिविधियों से जोड़ा गया। भारत सरकार ने 2022 में पीएफआई को प्रतिबंधित किया क्योंकि जांच एजेंसियों ने कहा था कि यह संगठन कट्टरपंथी एजेंडा को बढ़ावा देता है, देश के विभिन्न हिस्सों में धार्मिक उकसावे फैलाता है, स्लीपर यूनिट्स के जरिए हिंसा की तैयारी कराता है और गुप्त ट्रेनिंग कैंप, फंडिंग चैनल और विदेशी लिंक भी इससे जुड़े पाए गए थे। कई राज्यों में दंगा भड़काने में शामिल इनका नेटवर्क भी सामने आया था। कई राज्यों में लो प्रोफाइलिंग लेकिन हाई इंपैक्ट मॉड्यूल मिले थे और इसी नेटवर्क में एक नाम लगातार सामने आया था और वो था रियाज महरूफ। और यही रियाज महरूफ उसी चकिया प्रखंड के कुआवा गांव का रहने वाला युवक है जो एक बार फिर से सुर्खियों में है। वह पीएफआई का स्लीपर सेल बनकर काम कर रहा था। एनआईए और अन्य एजेंसियों ने उसकी सोशल मीडिया गतिविधियों और कट्टरपंथी पोस्ट को लेकर उसे गिरफ्तार किया था। अयोध्या ले जाए जा रहे शिलापट को लेकर रियाज ने जो पोस्ट की थी उसे जांच एजेंसियों ने धमकी भरी पोस्ट करार दिया और धार्मिक उन्माद और संगठित नेटवर्क का उसे हिस्सा बताया। बहरहाल मोतिहारी का यह इलाका अब पीएफआई नेटवर्क की गतिविधियों के चलते संवेदनशील चिन्हित हो चुका है। ऐसी आशंका है कि रियाज के अलावा कुछ अन्य लोग भी वहां उसकी तरह स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हों। इसलिए जब इसी गांव में 6 दिसंबर के पोस्टर चस्पा होते हैं तो यह सवाल उठना स्वाभाविक है, यह संयोग है या किसी पुरानी स्लीपर यूनिट के जागने का संकेत। 6 दिसंबर की उस सुबह देश में एक नहीं 3 बड़ी घटनाएं देखी। पहले बात करते हैं मुर्शिदाबाद की, जहां टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद निर्माण का शिलान्यास किया। जिस तरह से लोग अपने सरों में ईंट लेकर आए, उसे लेकर भी यह देखा गया कि क्या यह किसी एक साजिश का हिस्सा है या लोगों की भीड़ खुद से इस तरह पहुंची। इसके बाद दूसरी घटना आती है जो घटी हैदराबाद में। वहां मुस्लिम सब्बान के अध्यक्ष मुश्ताक मलिक ने घोषणा की कि बाबरी विध्वंस की याद में मेमोरियल बनाया जाएगा। इस पर जमकर सियासत गरमाई, बीजेपी ने सवाल उठाए। तो तीसरी घटना का जिक्र हम कर ही रहे हैं जो मोतिहारी में 6 दिसंबर के पोस्टर वाली घटना हुई। ये तीनों घटनाएं एक ही दिन हुई, 6 दिसंबर को, और एक ही नैरेटिव पर आधारित थी, यानी बाबरी मस्जिद। अब आप खुद बताइए, क्या यह एक महज इत्तेफाक हो सकता है? क्या यह संयोग है कि 6 दिसंबर को 3 राज्यों में एक जैसी धार्मिक गतिविधियां होती हैं और बिहार सबसे पहले तनाव झेलता है? आखिर कौन है जो चाहता है कि बिहार की हवा ही बदबूदार हो जाए? और आखिर इससे किसको फायदा मिलेगा? याद रखिए, बिहार की सीमा से सटे 2 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, इन दोनों राज्यों में आने वाले समय में विधानसभा चुनावों का ऐलान होगा। चुनावों की सुगबुगाहट के साथ ही अब इसे दोनों ही राज्यों में कई मुद्दों को लेकर सियासत गरमाने लगी है। दोनों राज्यों में रोहिंग्याओं की घुसपैठ, डिटेंशन सेंटर, एसआईआर और धार्मिक ध्रुवीकरण पहले से ही गर्म मुद्दे बन चुके हैं। ऐसे में बिहार को अस्थिर कर क्या यूपी और बंगाल में सियासी फायदा पहुंचाने की यह कोई साजिश थी? क्या बिहार केवल एक टेस्टिंग ग्राउंड है जहां से उन्माद की चिंगारी उठाकर चुनावी मैदानों में झोंकी जाए? लेकिन सवाल यह भी है, क्यों बिहार और क्यों बार बार मोतिहारी? क्यों वही गांव जहां पहले पीएफआई कनेक्शन था? तो आपको बता दें कि इस क्यों का जवाब क्या है। इस क्यों का जवाब है कि बिहार में माहौल शांत है, राजनीतिक तापमान कम है और किसी भी अफवाह का असर बड़ा होता है। यहां की घटना यूपी बंगाल में तुरंत इस्तेमाल हो सकती है, यानी बिहार का इस्तेमाल हो सकता है एक व्यापक चुनावी ध्रुवीकरण के लिए, एक ध्रुवीकरण के ईंधन के रूप में। जांच एजेंसियों को भी शक है कि यह एक सिंक्रोनाइज्ड एक्टिविटी हो सकती है,
एक तरह की रणनीतिक परफॉर्मेंस, भावनाएं भड़काकर माहौल खराब करने का प्रयास। पीएफआई स्लीपर यूनिट्स पर भी शक है, लेकिन अभी जांच जारी है और एजेंसियां कई कोणों से पड़ताल कर रही हैं। कुआवा गांव के लोग साफ कहते हैं, हमारे यहां माहौल खराब करने की कोशिश हुई है, यह किसी बाहर वाले का काम है। लोग बताते हैं कि किसी ने देर रात पोस्टर चिपकाए, इसका मकसद गांव को बांटना था, उकसाना था। राजनीतिक दल इस घटना पर अपने अपने अंदाज में प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन बड़ी पार्टियां भी समझ चुकी हैं कि यह मामला सिर्फ पोस्टर नहीं बल्कि 6 दिसंबर की राजनीति का रिबूट हो सकता है। बिहार आज शांत है, लेकिन कई शक्तियां हैं जो नहीं चाहती कि बिहार शांत रहे, क्योंकि शांत बिहार कई लोगों के एजेंडे को नुकसान पहुंचाता है। 6 दिसंबर को एक ही दिन हैदराबाद, यूपी और बिहार में बाबरी से जुड़ी गतिविधियों का होना किसी बड़े गेम का संकेत देता है। यह जांच का विषय है, लेकिन हमारी यह कोशिश रहेगी कि हम आपको जोड़कर रखें, जागरूक रखें, क्योंकि बिहार ने बहुत संघर्षों के बाद यह शांति पाई है, इसे टूटने नहीं देना है। तो इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? क्या बिहार को जानबूझकर निशाने पर लिया गया? क्या मोतिहारी की घटना किसी बड़े स्टेज प्लान का हिस्सा है? क्या यह उन्माद बिहार के लिए नहीं बल्कि किसी और राज्य के चुनाव के लिए तैयार किया गया था? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मुद्दा गर्म है कि इस एपिसोड में आज इतना ही। एक बार फिर ऐसे ही एक नए मुद्दे के साथ आपके बीच होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।